नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज हमारा मुख्य विषय है निवेश फलन का अध्ययन करना। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत निवेश की सबसे पहले हम डिफिनेशन देखेंगे। दूसरा, निवेश कितने प्रकार का होता है, स्वायत्त निवेश तथा प्रेरित निवेश फलन किस प्रकार का होता है तथा इसके रेखाचित्र का ढाल किस प्रकार का होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश फलन किस प्रकार का होता है, आदि विषयों पे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो वास्तव में अगर हम ये कहें कि अर्थव्यवस्था में यदि हमारे द्वारा डिबेंचर, पेपर, शेयर मार्केट में पैसा लगाना ये सब इन्वेस्टमेंट है, तो वास्तव में ये सब इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट का सीधा तात्पर्य जब आपकी एसेट्स इकोनॉमी में बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। यानी अर्थव्यवस्था में एसेट्स को, कैपिटल एसेट्स को इंप्रूव करना इन्वेस्टमेंट है। और जब आपकी पूंजी, कैपिटल जो है वो वास्तव में पुनः इनकम जनरेट करे, अर्थात ऐसी पूंजी जो पुनः इनकम जनरेट करे, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अर्थात इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत हमको एक ऐसा निवेश को हम लोग लेते हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमें पुनः आय प्राप्त होना प्रारंभ हो जाए, तो इसे हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने रेलवे पर खर्च किया, गवर्नमेंट क्या करती है, रेलवे पे खर्च कर देती है, तो रेलवे पे किया गया खर्च इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि इससे गवर्नमेंट को इनकम जनरेट होती है। रोड पर किया गया खर्च ये भी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इससे इनकम जनरेट हो जाती है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए किया गया खर्च, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। इसके परिणाम स्वरूप भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव होती है जिससे इनकम जनरेट होती है। तो इकोनॉमी में वास्तव में इन्वेस्टमेंट के द्वारा हम लोग ऐसी आर्थिक प्रक्रिया का जन्म देते हैं जिसके परिणाम स्वरूप कैपिटल का जन्म होता है और इस कैपिटल के द्वारा हम पुनः इनकम प्राप्त करते हैं। पुनः आय प्राप्त करना यही इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य होता है। तो निवेश वास्तव में अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता, आर्थिक विकास की दर आदि की बढ़ोतरी करती है। और सीधे शब्दों में हम ये कहें कि आय का वो भाग जो पुनः आय देता है, आय का वो भाग जो पुनः आय देता है, निवेश कहलाएगा। निवेश के अंतर्गत यानी जो इनकम हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो इनकम हमें रीजनरेट करती है इनकम, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक प्रकार की हमारे पास प्रोडक्टिव कैपिटल होती है जिससे हम कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करते रहते हैं। लेकिन अगर हम कोई इनकम को, जिससे हम मान लीजिए कि ऐसा मकान बना लेते हैं जिस मकान में ना तो हम रहते हैं ना तो किराए पे देते हैं, तो वो वास्तव में कैपिटल एसेट्स तो होगी बट इनकम जनरेट नहीं कर रही है, तो वास्तव में उसे हम प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एक प्रकार से कैपिटल एसेट्स होती है जो हमको वास्तव में पुनः इनकम प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है। सबसे पहले होता है इन्वेस्टमेंट आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जब हम कोई इन्वेस्टमेंट बिना लाभ की प्रत्याशा से किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जिसे हम IA से शो कर रहे हैं। जब इकोनॉमी में हमको कंफर्म है कि उस सेक्टर से हमको कोई बेनिफिट नहीं होगा, फिर भी हम लोग उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे गांव को जाने वाली सड़क पे किया गया इन्वेस्टमेंट, वास्तव में वहां टैक्सेशन तो होगा नहीं, उस सड़क के लिए हम टैक्सेशन या लेवीज तो लगाएंगे नहीं, फिर भी हमने इन्वेस्टमेंट किया। तो अधिकतर जो ये इन्वेस्टमेंट होता है ये वेलफेयर बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि इकोनॉमी में वेलफेयर बढ़े और लोगों को ज्यादा से ज्यादा कल्याण प्राप्त हो। दूसरा हमारे पास होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जिसे हम लोग प्रेरित निवेश कहते हैं।
ये प्रेरित निवेश आई वाई इज द फंक्शन ऑफ प्रॉफिट। हम इसको क्या कहेंगे कि ये प्रॉफिट का या इनकम का फलन है, अर्थात प्रोड्यूसर को जहां से प्रॉफिट या इनकम प्राप्त होती है वहां पर इसे इन्वेस्टमेंट को करता है, अर्थात लाभ की प्रत्याशा से किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। आगे हमारे पास है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अधिकतर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है और ये प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, अधिकतर लाभ की प्रत्याशा से किया जाने वाला निवेश होता है। प्राइवेट सेक्टर का एकमात्र टारगेट होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, मोस्टली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, और जहां से प्रॉफिट होता है वहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाता है। अगला है प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी गवर्नमेंट द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट अधिकतर वेलफेयर के लिए किया जाता है, बट एक लिमिटेड टाइम के लिए वेलफेयर के लिए किया जाता है, लिमिटेड सेक्टर के लिए वेलफेयर के लिए किया जाता है। बाद में गवर्नमेंट द्वारा भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये एक प्रकार का छोटा टारगेट होता है। प्रारंभ में गवर्नमेंट वेलफेयर बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन बाद में उसका टारगेट चेंज हो जाता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करती है। ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस जब एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, यानी देश विदेश जहां से भी हमने पैसा पाया उससे हमने कितनी एसेट्स जनरेट की, कैपिटल एसेट्स, दैट इज कॉल्ड टोटल इन्वेस्टमेंट। और यदि इससे डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास या पूंजी ह्रास को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। अगला है इंटेंडेड एंड अनइंटेंडेड, यानी प्रेरित और अप्रेरित इन्वेस्टमेंट। जब हम कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करके करते हैं कि इतने दिन में हम इतना इन्वेस्टमेंट कर देंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, हर चीज के लिए प्लानिंग बनती है, दैट इज कॉल्ड इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब हम प्लान नहीं करते हैं, अपने स्टॉक को मेंटेन करते हैं, मंदी चल रही है, इन्वेस्टमेंट इतना नहीं करा, चले काम करते हैं, मार्केट से कच्चा माल खरीद के रख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अनइंटेंडेड इन्वेस्टमेंट। कर तो रहे हैं, मजबूरी में काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अनइंटेंडेड इन्वेस्टमेंट। तो आइए अब हम इनकी सभी पॉइंट्स को क्रम से चेक कर लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं व्हाट इज द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जब अर्थव्यवस्था में किसी लाभ की प्रत्याशा के बिना निवेश किया जाता है। ठीक है, यानी इसमें कोई लाभ की प्रत्याशा नहीं होती है, यानी IEIA ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज द नॉट फंक्शन ऑफ प्रॉफिट और इनकम। ठीक है, इसमें एक्सोजीनियस वेरिएबल काम करते हैं, एक्सोजीनियस वेरिएबल काम करते हैं, बहिर्जात चर। जैसे हमको बहिर्जात चर क्या होते हैं, जैसे इनोवेशन, जैसे बहिर्जात चर क्या होते हैं आपके, रिसर्च। जैसे आपका एक्सोजीनियस चर क्या होते हैं, पॉपुलेशन, जैसे क्लाइमेट। इन चीजों को लेकर के हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। जैसे आपका वेलफेयर, हमको कल्याणकारी हमारी भावना है, कल्याण की भावना, तो इन सारी चीजों का ये फलन होता है स्वायत्त निवेश। अर्थात स्वायत्त निवेश लाभ या आय से प्रेरित न हो करके अन्य बाह्य तत्वों जैसे कल्याण की भावना, इनोवेशन की भावना, रिसर्च की भावना, मौसम आदि फैक्टर्स को लेकर के इन्वेस्टमेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये वास्तव में अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक प्रोग्रेस की प्रक्रिया को तेज करने के लिए इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इससे हमारा प्रोडक्शन फंक्शन तेजी से वर्क करने लगता है, क्योंकि ये इकोनॉमी जनरेट करता है, इकोनॉमी जनरेट करता है मतलब कि अर्थव्यवस्था में दूसरे इंडस्ट्री को प्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करता है। जैसे हमारे पास क्या होता है, सड़क, जैसे हमारे पास रेलवे, जैसे हमारे पास हेल्थ सेक्टर। तो इन सारी चीजों पे किया गया, क्योंकि हेल्थ सेक्टर अगर आपका डेवलप हो जाएगा तो जानते हैं कि लेबर स्वस्थ रहेगा, जब लेबर स्वस्थ रहेगा तो ऑटोमेटिक वर्क अच्छा होगा। रेलवे है, कच्चा माल टाइम पे पहुंच जाएगा। सड़क है, हमारे श्रम
या उत्पादित वस्तु मार्केट में इजी गोइंग पहुंच सकती है, तो यह भी हमारे लिए इंप्रूवमेंट है। यानी ये इकोनॉमीज जनरेट करता है और इकोनॉमीज अदर इंडस्ट्री के लिए बेनिफिटेड होती हैं। अब देखिए यहां पर हमने आधार अक्ष पर आय को लिया गया है, एक्स अक्ष पर आधार अक्ष पर आय को लिया गया है तथा वाई अक्ष पर इन्वेस्टमेंट को लिया गया है। देखिए ये जो स्वायत्त निवेश रेखा है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लाइन है, दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समांतर है। इसका तात्पर्य यह है कि ये लाभ या आय की प्रत्याशा से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें एक्सोजीनियस वेरिएबल काम करते हैं। मान लीजिए हमारे पास उस सेक्टर से इनकम OY1 है, लेकिन निवेश कितना है Y1A है। मान लीजिए उसी सेक्टर से हमारी इनकम बढ़कर के OY2 है, लेकिन अभी भी इन्वेस्टमेंट Y2B है। और अर्थव्यवस्था में मान लीजिए मेरी उस सेक्टर से इनकम बढ़कर के Y3C हो जाती है, तो देखिए इनकम तो बढ़ गई बट इन्वेस्टमेंट वही है। तो यहां पर देखिए कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट Y1A इज इक्वल टू Y2B इज इक्वल टू Y3C। देखिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट सेम है बट जो हमारे पास इनकम है वो इंप्रूव होती जाती है, बट इनकम बढ़ने के साथ स्वायत्त निवेश नहीं बढ़ रहा है, वो सदैव समान है। चाहे ए पॉइंट पर देखे, चाहे बी पॉइंट पर देखे, चाहे सी पॉइंट पर देखे, आय बढ़ती जा रही है, उस सेक्टर से मिलने वाली हमारी इनकम बढ़ती जा रही है, बट उस सेक्टर पे हमारा स्वायत्त निवेश नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये लाभ की प्रत्याशा से नहीं देख रहे हैं। हाँ, स्वायत्त निवेश बढ़ता कब है? जब एक्सोजीनियस वेरिएबल काम करते हैं। हम IA से IA1 पर कब आएंगे? जब गवर्नमेंट प्लान कराती है, पॉलिसी मेकर प्लान करते हैं कि नहीं अर्थव्यवस्था में हमको इस सेक्टर को और अधिक इंप्रूव करना है, तो IA रेखा शिफ्ट हो जाती है, पैरेलल शिफ्ट हो जाती है ऊपर की ओर, यानी स्वायत्त निवेश इंप्रूव हुआ है। अर्थात अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट ने अधिक रोड, अधिक रेलवे, अधिक बिजली, अधिक पानी पर खर्च किया है, तो ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। और अगर ये नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है, यानी सरकार ने उस क्षेत्र में अब इन्वेस्टमेंट करना कम कर दिया है, तो उसे हम I2 पर आ जाते हैं, स्वायत्त निवेश ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो स्वायत्त निवेश रेखा ऊपर या नीचे की ओर शिफ्ट होती है। इट विल बी डिपेंड अपॉन द एक्सोजीनियस वेरिएबल एंड पॉलिसी मेकर क्या सोचते हैं, अर्थव्यवस्था के जो अर्थशास्त्री हैं वो क्या सोचते हैं, क्या स्वायत्त निवेश की आवश्यकता है या नहीं है, इसके अकॉर्डिंग कार्य किया जाता है। दूसरा हमारे पास है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो अर्थव्यवस्था में लाभ या आय से प्रेरित होता है। अधिकतर इसे हम बोले ना प्राइवेट सेक्टर करता है, इस समय गवर्नमेंट सेक्टर भी कर रही है। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट IY इज द फंक्शन ऑफ प्रॉफिट और इनकम। प्रॉफिट और इनकम का फलन होती है, यानी अर्थव्यवस्था में यदि प्रॉफिट या इनकम बढ़ेगी तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और यहां पर देखिए इट इज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, यानी अगर प्रॉफिट जीरो है, प्रॉफिट या इनकम जीरो है, तो IY का मान भी जीरो होगा, अर्थात प्रेरित निवेश शून्य हो जाएगा। अगर किसी सेक्टर से, जिस सेक्टर में हम लोग निवेश करना चाहते हैं वहां पर इनकम मेरी जनरेट नहीं हो रही, मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो मैं इसमें निवेश नहीं करूंगा। जैसे जैसे इसमें इनकम बढ़ी, देखिए इनकम बढ़कर के OY1 हो जाती है, जिससे प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर Y1A कर देता है। जब इनकम बढ़ाकर Y2 कर देता है तो क्या होता है, अर्थव्यवस्था में उत्पादक निवेश बढ़ाकर Y2B कर देता है। ये देखिए इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए आय बढ़ी है, आय बढ़ने से उसने निवेश भी बढ़ाया है, तो दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, यानी उसको प्रेरणा मिली। क्या प्रेरणा क्या है यहाँ पर है इनकम प्रेरणा, लाभ प्रेरणा है, अर्थात लाभ बढ़ने के कारण उसने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, पुनः उसकी इनकम बढ़ जाती है और हम आ जाते हैं Y3 पर। तो यहां पर आप देखिए कि उसके परिणाम स्वरूप उसने निवेश और बढ़ा दिया। तो thus we can say that induced investment is the function of profit or national or income. If profit or income improved, then induced investment also improve and vice versa. इसलिए इसका जो स्लोप होता है वो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है तथा मूल बिंदु से ऊपर की ओर उठता हुआ चला जाता है।
अब हम चर्चा करते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट की। टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है? टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट प्लस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, यानी स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश को योग कर देने पर हमें वास्तव में कुल निवेश प्राप्त हो जाता है। तो कुल निवेश रेखा यहां पर हमने देखिए, आधार अक्ष पर इनकम और लंब अक्ष पर हमने इन्वेस्टमेंट को लिया है। ये एक रेखा है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट को दिखा रही है, टोटल इन्वेस्टमेंट को दिखा रही है, टोटल इन्वेस्टमेंट को दिखा रही है। और इसमें देखिए ये इट इज नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। क्यों? क्योंकि स्वायत्त निवेश होगा, स्वायत्त निवेश होने का इट इज नेवर स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ये स्टार्ट होता है, इट इज स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सेस, वाई एक्सेस के किसी पॉइंट से ये स्टार्ट होता है। और वाई एक्सेस के किसी पॉइंट से स्टार्ट होने के परिणाम स्वरूप ये जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड स्वायत्त निवेश होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न ये टीजीटी पीजीटी में पूछा जा सकता है कि ये इट इज स्टार्ट फ्रॉम, आप बोलेंगे वाई एक्सेस। ठीक है, तो वाई एक्सेस से स्टार्ट होता है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इट इज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आल्सो ओरिजिन फ्रॉम द वाई एक्सेस एंड द स्लोप ऑफ द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की 0 होती है, उसकी ढाल 0 होती है, अर्थात उस लाभ की प्रेरणा से जुड़ा हुआ नहीं होता। और ये जो पोर्शन आपका होता है, ये पोर्शन आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। तो इस प्रकार दोनों इन्वेस्टमेंट जब जुड़ जाते हैं तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट फलन प्राप्त होता है। जब हमारी इनकम OY1 हो जाती है तो देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट Y1 A1 हो जाता है। जब इनकम हमारी OY1 है, देखिए ये इनकम है, तो उसके परिणाम स्वरूप हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट ये है। जब हमारी इनकम इंप्रूव होकर के OY2 हो जाती है, ये देखिए इनकम बढ़ गई तो टोटल इन्वेस्टमेंट भी इंप्रूव होकर के Y2B हो जाती है। और जब हम Y3 पर चले जाते हैं तो ये हमारे पास Y3C हो जाती है। तो इस प्रकार टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता है धनात्मक ढाल का होता है। अब एक चीज जो प्रश्न एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं, सबसे पहले पूछा जाता है कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहां से स्टार्ट होता है, तो आप बोलेंगे ओरिजिन से। दूसरा, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट फलन कहां से स्टार्ट होता है, आप बोलेंगे वाई एक्सिस से। ठीक है, थर्ड पूछा जाता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट फंक्शन कहां से स्टार्ट होता है, तो आप बोलेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। स्लोप के विषय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्लोप किस फलन का 0 होता है, तो आप पहला क्वेश्चन बताएंगे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का स्लोप 0 होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होता है धनात्मक स्लोप वाले कौन से इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो आप बोल देंगे टोटल इन्वेस्टमेंट हैव द पॉजिटिव स्लोप एंड आप कहेंगे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आल्सो हैव द पॉजिटिव स्लोप। तो ये कुछ टीजीटी पीजीटी या नेट जेआरएफ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको आपको ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। अब आपके पास हमारे पास प्रश्न आता है व्हाट इज द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक प्रकार का वो इन्वेस्टमेंट होता है जो प्राइवेट सेक्टर द्वारा किया जाता है और ये इन्वेस्टमेंट अधिकतर लाभ या आय की प्रत्याशा में ही किया जाता है। अर्थात ये अर्थव्यवस्था में यदि लाभ दूसरा आय, यदि किसी प्रोड्यूसर को किसी सेक्टर से लाभ और आय बढ़ती है तो उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। लेकिन ये इसके दो निर्धारक तत्व और हैं, दो निर्धारक तत्व और हैं। फर्स्ट इसका निर्धारक तत्व है ब्याज दर। ब्याज दर, अगर अर्थव्यवस्था में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे आएंगे। तो फर्स्ट डिटरमाइनिंग यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट डिटरमाइनिंग पॉइंट्स है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंप्रूव करेगा। सेकंड पॉइंट है, दूसरा है इसमें पूंजी की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, कि पूंजी की यदि सीमांत उत्पादकता अधिक है तो प्रोड्यूसर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा और अगर एमईसी का मान कम है तो कम करेगा। हम अगले लेक्चर्स में एमईसी पर लेक्चर देंगे जिसके विषय में हम विस्तृत जानकारी आपको प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इट विल बी डिटरमाइंड बाय प्रॉफिट और इनकम।
इनकम भी होता है कि अगर उस सेक्टर से इनकम ज्यादा आती है तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर ये बढ़ेगा, प्रॉफिट या इनकम बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक जो प्राइवेट सेक्टर का प्रोड्यूसर है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाएगा, और अगर ये घटेगा तो इसको ये घटाएगा। तो ये हम देख सकते हैं। अगला हमारे पास है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो होता है, सरकार का जो निवेश होता है, वो पहला उनका लक्ष्य होता है अर्थव्यवस्था में या लोगों का कल्याण बढ़ाना। तो यदि कल्याण बढ़ाने का मकसद है सरकार का, तो अर्थव्यवस्था में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। लेकिन ये एक प्रकार से कुछ ही क्षेत्रों में स्पेसिफाई करके गवर्नमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट करती है, सब जगह पर इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। अधिकतर जगह पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो होता है वो वास्तव में प्रॉफिट या इनकम से प्रेरित होता है। तो अधिकतर सरकार क्या करती है, कुछ जगहों पर वेलफेयर को ध्यान में देकर के पब्लिक यानी सरकार निवेश करती है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकार अधिकतर प्रॉफिट या इनकम को लेकर के ही इन्वेस्टमेंट करती है। तो ताकि अर्थव्यवस्था में जीडीपी ज्यादा, जीएनपी ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव हो सके, और जीएनपी ज्यादा इंप्रूव होगा तो इकोनॉमिक कंडीशन देश की अच्छी होगी। इसलिए उसका टारगेट प्राइवेट प्रॉफिट और इनकम को लेकर के इन्वेस्टमेंट करना होता। हाँ, समाज के जो क्या कहते हैं मार्जिन सेक्टर जिसको कहते हैं, पिछड़े हुए मार्जिनलाइज सेक्टर जो होते हैं, पिछड़े हुए क्षेत्र होते हैं, वहां पर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो वास्तव में वेलफेयर को लेकर के किया जाता है। अब आपके पास आता है ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत, वन फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत जितना ऑल टाइप्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट होता है, चाहे देश के अंदर चाहे विदेश से आए इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंप्रूव करे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी जो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंप्रूव करे, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और नेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक साल के अंतर्गत जितनी मशीनें लगाई गई उसमें टूट फूट घिसावट आदि होती है, तो इस प्रकार इसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में करने के बाद डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद जो हमारे पास बचता है, दैट इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अब हमारे पास आता है ऐच्छिक निवेश तथा अनैच्छिक, इंटेंडेड एंड अनइंटेंडेड इन्वेस्टमेंट। इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें हम लोग प्लान करके इन्वेस्टमेंट करते हैं कि इतने का कच्चा माल मंगाएंगे, इतना ट्रांसपोर्ट पे खर्च करेंगे, इतना एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करेंगे, इतना हम लोग क्या करते हैं लोन ले लेंगे, इतना हम लोग क्या करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे, इतना कॉलोनियां बनाएंगे। जब हमारे पास कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो विथ प्लानिंग होता है, दैट इज कॉल्ड इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमने प्लान करके रखा। लेकिन जब कभी कभी प्लान नहीं करते और फिर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अनइंटेंडेड इन्वेस्टमेंट। जैसे मंदी चल रही है, सपोज दैट कहते मंदी चल रही, सभी वस्तुओं का प्राइस बहुत कम हो रहा है, अब प्राइस कम होने के कारण प्रॉफिट डिक्लाइन कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं अपने पैसे से स्टॉक मेंटेन करने लगते हैं, चलो एक काम करते हैं, गेहूं सस्ता मिल रहा, चलो गेहूं खरीद के रख लो, महंगाई होगी तो बेच देंगे। इस प्रकार स्टॉक पे किया गया इन्वेस्टमेंट अधिकतर अनइंटेंडेड इन्वेस्टमेंट होता है, जो बिना मन के करते हैं, मजबूरी है तो क्या किया जाए। तो इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट अनइंटेंडेड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो आज हमने देखा कि आज के अंतर्गत हमने चर्चा किया व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। तो हम अगर रिपीट करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक प्रकार से कैपिटल एसेट्स को प्रिपेयर करना है, जिससे इकोनॉमी में कैपिटल एसेट्स को प्रिपेयर करना ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को इंप्रूव किया जा सके, अर्थात हमारे आय का वो भाग जो पुनः इनकम जनरेट करे, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। आय का वो भाग जो पुनः आय जनरेट करे, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में अधिकतर हमने अभी आज देखा कि टोटल इन्वेस्टमेंट स्वायत्त निवेश प्लस प्रेरित निवेश का पार्ट होता है। स्वायत्त निवेश वो निवेश होता है जो लाभ या आय की प्रत्याशा से जुड़ा हुआ नहीं होता है, लेकिन प्रेरित निवेश आय तथा लाभ की प्रत्याशा से जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार कुल इन्वेस्टमेंट दोनों के योग से बनता है। थर्ड, हमने प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट देखा, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट देखा, इंटेंडेड का देखा, और आपका ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट की चर्चा की है।
हमको उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। हम जल्द ही अगले वीडियो में मिलते हैं। सो मच थैंक यू।